ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। श्री कृष्ण तथा प्रसेन कथा। द्वारका में भोजवंशी राजा सत्राजित रहता था। उसने सूर्य की आराधना करके उनसे संयामंतक नामक एक अत्यंत देदीप्यमान मणि प्राप्त कर ली थी। उस मणि को धारण करने लेने पर सत्राजित साक्षात सूर्य के समान दिखाई देता था। एक बार जब दास जादुओं ने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान सूर्य उन्हें मिलने आ रहे हैं, तो श्री कृष्ण ने जादुओं को भ्रम दूर करके उन्हें बताया कि आने वाला सूर्य ना होकर समयंतक मणिधारी सत्राजित है। उस मणि का ऐसा प्रभाव था कि उस प्रदेश में किसी प्रकार की मनुष्य अथवा दैवी विपदा का चिन्ह तक नहीं था। वे मणि धारक को प्रतिदिन 8 किलो स्वर्ण प्रदान करती थी। उस दिव्य मणि को पाने की श्री कृष्ण ने भी इच्छा प्रकट की थी, परंतु सत्राजित ने इनकार कर दिया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित कंठ में इस मणि को धारण करके अश्वारूढ़ होकर मृगया के लिए वन को गया, तो दुर्भाग्यवश वहां अश्व सहित प्रसेनजित को एक सिंह ने मार डाला। संजोग ऐसा हुआ कि जामवंत ऋषि ने उस सिंह को मारकर उसे मणि ले ली और अपनी गुफा में आ गया। उस मणि को खिलौना समझकर जामवंत की बेटा उसे खेलने लगा। इधर द्वारका में ये बात फैल गई कि सत्राजित की मणि देने से इनकार करने पर श्री कृष्ण ने उसे भाई का वध कराया है और मणि अपने अधिकार में कर ली है। श्री कृष्ण इस मिथ्या अपवाद से दुखी तथा चिंतित हो उठे। उन्होंने सत्य का पता लगाने का निश्चय किया और फलता वे प्रसेनजित को खोज में निकल पड़े। श्री कृष्ण ने अपने साथियों के साथ वन में पहुंचकर प्रसेनजित को अश्व सहित और उसके पास ही एक सिंह को मारा पाया। उन्होंने वहां पर एक ऋषि के चरण सिंह भी देखे, जो भीतर गुफा में उसे प्रविष्ट होने की सूचना देते थे। इस दृश्य को देखकर श्री कृष्ण ने ऋषि द्वारा सिंह का वध करके मणि ऋषि के पास होने के अनुमान लगाया। श्री कृष्ण ने अपने साथियों को बाहर अपनी प्रतीक्षा करने को कहा। स्वयं गुफा में प्रविष्ट हो गए। श्री कृष्ण के सगे साथी बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करते थक गए, तो निराश होकर घर लौट आए। उन लोगों ने श्री कृष्ण को नष्ट हो जाने का समाचार फैला दिया। श्री कृष्ण ना लौटने पर वसुदेव व्यथित हो उठे। उसी समय देवाऋषि नारद का वहां शुभागमन हुआ, तो उन्होंने पुत्र की चिंता में आकुल व्याकुल वसुदेव को देवी भागवत पुराण सुनने का परामर्श दिया। वसुदेव जी ने जगदम्बा की महिमा से अपना परिचय प्रकट करते उन्हें बताया कि जब मैं देवकी के साथ कंस के कारागार में पड़ा था और कंस ने हमारे 6 पुत्रों को मार डाला था, तो हम दोनों पति पत्नी बहुत ही असंतुलित हो गए थे। उसी समय मैंने अपने कुल पुरोहित को महर्षि गर्ग को बुलाकर उनसे अपने दुखों की निवृत्ति का उपाय पूछा था, तो गुरुदेव ने मुझे देवी भागवत का पारायण करने को कहा था। मैंने उनसे निवेदन किया था कि कारागार में पड़े रहकर मेरे लिए विधि विधान से इस पवित्र पुराण का पारायण संभव नहीं है, अतः आप मेरी ओर से मेरे लिए अनुष्ठान करने की कृपा करें। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करते ही गर्ग मुनि ने विंध्याचल में जाकर ब्राह्मणों के साथ देवी की आराधना की और विधि पूर्वक देवी भागवत का 9वां पारायण किया। पाठ समाप्ति पर मुनीश्वर ने मुझे आकर बताया कि देवी ने प्रसन्न होकर आकाशवाणी की है। मेरी प्रेरणा से विष्णु नारायण भूभार हरण के लिए वसुदेव देवकी के गर्भ अवतार धारण करेंगे। वसुदेव को चाहिए कि उस बालक का नंद यशोदा के पास पहुंचा दे और उसी समय उत्पन्न यशोदा की पुत्री को लाकर कंस को सौंप दे। कंस उस बालिका को पृथ्वी पर पटकेगा और उसी समय कंस के हाथ से छूटते ही वे बालिका दिव्य शरीर धारण कर मेरे ही अंश रूप में लोक कल्याण के लिए विंध्याचल पर निवास करेगी। गर्ग मुनि के मुख से देवी के वरदान को सुनकर पत्नी के साथ बहुत प्रसन्न हुआ। गर्ग मुनि के वचनानुसार सारी घटनाएं घटी और मैं अपने पुत्र रत्न श्री कृष्ण को सुरक्षित रख पाया। ये सारा विवरण सुनकर वसुदेव नारद जी से बोले, देवाऋषि, देवी की महिमा का तो मैं तभी से कायल हूँ। मेरा सौभाग्य से ही आपका यहाँ शुभागमन हुआ है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप ही देवी भागवत पुराण सुनने की कृपा करें।
नारद जी ने प्रसन्न मन से नवाह पारायण किया। वसुदेव ने 9वें दिन कथा समाप्ति पर ग्रंथ और वाचक को पूजन किया। उधर भगवती की माया से श्री कृष्ण जब गुफा में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने एक ऋषि के बालक को मणि से खेलते हुए देखा। श्री कृष्ण ने जो ही बालक से मणि छीनी तो ही उस बालक दात्री के क्रुदन से सुनकर जाम्बवत वहां आ पहुंचा और श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। दोनों 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा। जाम्बवंत निरंतर कृष्ण होता गया और श्री कृष्ण देवी की कृपा से उपरोक्त शक्ति संपन्न होते गए। अन्यथा श्री कृष्ण ने जामवंत को पराजित कर दिया। जगदम्बा की कृपा से जामवंत की पूर्व स्मृति आ गई। उसने त्रेता में रावण वध करने वाले श्री राम को ही द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार जानकर भगवान का वंदन किया और अज्ञानता में अपने द्वारा किए हुए अपराध के लिए क्षमा याचना की। जामवंत ने मणि के साथ साथ अपनी पुत्री जामवंती भी श्री कृष्ण को समर्पित करके उन्हें प्रसन्न किया। इधर मथुरा में कथा समाप्ति के दिन वसुदेव जी जब ब्राह्मणों को भोजन कराकर आशीर्वाद ले रहे थे तभी श्री कृष्ण मणि और वार्या सहित वहां आ पहुंचे। श्री कृष्ण को देखकर सभी हर्षित हो उठे। वसुदेव जी और देवकी ने तो हर्ष के अश्रुओं से अपने नेत्रों के तारे को स्वागत किया तथा भगवती के प्रति आभार प्रकट किया। वसुदेव जी का श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाकर और उनके काम सफल बनाकर नारद जी ने देवलोक को चले गए।